चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर प्रभु राम आए हैं। क्योंकि वर्षों बाद रामलला अपने अयोध्या विराज रहे हैं। राम मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर बनाया गया है। एक हिंदू मंदिर है जहाँ रामायण के अनुसार हिंदू धर्म के भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। और ऐसे में अयोध्या राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने जा रही है और पूजन प्रक्रिया की शुरुआत 16 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगी। इसके लिए 2 मंडप, 9 हवन कुंड और 121 पुजारी शामिल होंगे। आज हम आपके लिए प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की कहानी लेकर आए हैं। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को लंकापति रावण का वध करने के बाद श्री राम कार्तिक अमावस्या के दिन अपने राज्य कौशल वापस लौट रहे थे। लंका से कौशल आने की अवधि में वे विभिन्न स्थानों पर रुकते हुए आते हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अनुसार रावण वध के पश्चात जब श्री राम की अयोध्या वापसी की बेला आई तो धर्म अधर्म के इस युद्ध में उनके साथी रहे नील, जामवंत, हनुमान, सुग्रीव आदि दुखी हो गए। अपने साथियों की मनस्थिति को भांपते हुए प्रभु श्री राम ने उन्हें भी अपने साथ चलने के लिए कहा। रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या आगमन की वार्ता चारों ओर फैल चुकी थी। जब वायुपुत्र हनुमान जी भरत की सारी चेष्टाओं को लक्ष्य करके उन्हें श्री रामचंद्र के पुनरागमन का प्रिय समाचार सुनाकर लौट आए, तब श्री रामचंद्र जी नंदीग्राम में आए। वहां आकर श्री राम ने देखा भरत तीर वस्त्र पहने हुए है, उनका शरीर मैल से भरा हुआ है और वे मेरी चरण पादुकाएं आगे रखकर कुशासन पर बैठे। लक्ष्मण सहित पराक्रमी रामचंद्र जी भरत तथा शत्रुघ्न से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। भरत और शत्रुघ्न को भी उस समय बड़े भाई से मिलकर तथा विदेह कुमारी सीता का दर्शन करके महान हर्ष प्राप्त हुआ। फिर भरत जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अयोध्या पधारे हुए भगवान श्री राम को अपने पास धरोहर के रूप में रखा हुआ अयोध्या राज्य अत्यंत सत्कार पूर्वक लौटा दिया। तत्पश्चात विष्णु देवता संबंधी श्रवण नक्षत्र का पुण्य दिवस आने पर वशिष्ठ और वामदेव दोनों ऋषियों ने मिलकर शिरोमणि भगवान राम का राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक का कार्य संपन्न हो जाने पर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को तथा कुलत्स कुलनंदन विभूषण को अपने अपने घर लौटने की आज्ञा दी। श्री राम ने भांति भांति के भोग अर्पित करके उन दोनों का सत्कार किया। इससे वे बड़े प्रसन्न और आनंदमग्न हो गए। तदनंतर उन दोनों को कर्तव्य की शिक्षा देकर रघुनाथ जी ने उन्हें बड़े दुख से विदा किया। इसके बाद उस पुष्पक विमान की पूजा करके रघुनंदन श्री राम ने उसे कुबेर को ही प्रेम पूर्वक लौटा दिया।